मतलब ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना कैसे क्या करता है आपको पता है। ये सारे के सारे सिस्टम इसमें जकड़े रहते हैं, तो ये क्या है कि जिससे हार्ट आपका इनलेट आउटलेट ये सारे के सारे इसमें ये मेंटेन करेगा। आपका हार्ट या तो राइट एट्रियम में मतलब ब्लड का फ्लो होगा। ब्लड फ्लो होने के बाद में धीरे धीरे क्या होगा, इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद में गंदे पदार्थ हैं जैसे हमारे लिक्विड जो भी रहते हैं, लिक्विड गंदे हैं, उन सबको बाहर फेंकना। उसके बाद में रेगुलर इस ब्लड को फिल्टर्ड करना या पंपिंग करना मेन वर्क रहता है आपके हार्ट का। तो उसमें क्या है कि वाल्व्स प्रेजेंस रहते हैं, इसका एनाटॉमिक्स बहुत ही क्रिटिकल्स होती है। एवरीथिंग हैज़ बीन मैनेज बाय आवर हार्ट। सो अब बात करेंगे अपने हार्ट का जो ब्लड वेसल्स है उसको कैसे क्या कैरी आउट करता है और इसका ब्लड फ्लो का थ्रू इसके साथ में कैसे क्या रहता है। तो ये क्या है कि वेन्स रहती है बॉडी में, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कवा, जो क्या करती है राइट एट्रियम से कंटेक्ट में रहती है। तो ब्लड पास होता है राइट वेंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व से, और राइट एट्रियो वाल्व में क्या होगा कि पंप करेगा। पंप करने के बाद में पल्मोनरी राइट आर्टरी जो क्या करेगी, ओनली आर्टरी इन द बॉडी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या है कि यही आर्टरी कैरीज करती है। फिर ये क्या करेगी, ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी इज गार्डेड बाय पल्मोनरी वेल और 3 सेमी लुमिनार कप्स में ये रहती है। ठीक है, उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी जो लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइडेड है, जो क्या करेगी विनस ब्लड को लंग्स में कैरी करेगी और गैस का एक्सचेंज करेगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करेगी, ऑक्सीजन उनको एब्जॉर्ब करेगी। तो ये ना, और फिर ब्लड पास करेगी लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेल्व इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर। तो ये क्या करेगी, एओर्टा में ओपन हो जाएगी, एओर्टिक वाल्व फॉर्म करेगी। तो ये ऑल ऑफ दिस थिंग्स यू कैन सी हियर इन दिस इसमें अपन देखेंगे कि इसका काम बहुत ही मतलब आपके शरीर का पूरे के पूरे ब्लड फ्लो को सप्लाई करना रहता है। उसके बाद में जो गंदे पदार्थ भी जो ब्लड से बनते हैं ना, उनको भी फेंकना रहता है। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स इट हैव कंटेंट्स। अगर ये मैनेज नहीं करता है तो ब्लड मूव राइट डायरेक्शन में, सही डायरेक्शंस में मूव करना, राइट आर्ट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैज़ बीन हैपन विथ दिस वन। अगर ये प्रॉपरली काम नहीं करता है तो तुम अस्टक हो जाओगे, तुम्हारा गंदा ब्लड है वो भी तुम्हारे शरीर में रह जाएगा और तुम्हें बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। अब ब्लड सप्लाई टू द हार्ट में क्या रहता है, कोरोनरी सर्कुलेशन आर्टरी सप्लाईज जो रहती है। तो आर्टियल सप्लाई ऑफ द हार्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, जो क्या करती है असेंडिंग अयोर्टा और इमीडिएटली अबव द अयोर्टिक वाल्व में रहती है। कोरोनरी आर्टरीज रिसीव करती है 5% ऑफ द ब्लड पम्प फ्रॉम द हार्ट, although the heart comprise small portion of the weight। तो ये ब्लड सप्लाई को लेफ्ट वेंट्रिकल्स में और पास करने का काम इसका बहुत ज़्यादा रहता है। विनस ड्रेनेज क्या होता है, मोस्ट ऑफ द विनस ब्लड इज कलेक्टेड इनटू ए नंबर ऑफ कार्डियक वेन्स दैट जॉइंस टू द फॉर्म कोरोनरी सिनस विच ओपन इनटू द राइट आर्ट्रियम। ये क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जुड़े रहते हैं, जो कि इसमें कोरोनरी सिनस में तो राइट आर्ट्रियम में ये ओपन रहते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, कार्डियक कंडक्शंस होता है सिस्टम में, तो स्पेशलाइज कार्डियक मसल्स है, सेल्स है राल्स में द हार्ट दैट सेंड सिग्नल्स टू द हार्ट मसल्स कॉजिंग इट टू कॉन्ट्रैक्ट। मेन कंपोनेंट ऑफ द कार्डियक कंडक्शन में आपका ऐसे नोड एवी बंडल है, ए बंडल ऑफ हीस है, बंडल ब्रांचेज एंड पुरकिंजे फाइबर है। ऐसे नोड है एनाटॉमिकल पेसमेकर है, हार्ट है, द सीक्वेंस ऑफ द कॉजिंग बाय एट्रियल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब सिग्नल ट्रैवल्स टू द एवी नोड, ये सिग्नल्स ट्रैवल्स का भी काम करता रहता है। तो ये आपकी हार्ट की जो स्ट्रक्चर है ना थोड़ी जटिल है, लेकिन इट शुड बी वेरी वेरी यूज़फुल फॉर अस। अब ऐसे नोड की बात करें, सिनो एट्रियल नोड जो कि स्मॉल मास है, स्पेशलाइज सेल्स लाइज इन द वॉल ऑफ द आर्टेरिया राइट आर्ट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कवा। सिनो आर्टियल सेल्स क्या करेगी, जनरेट दिस रेगुलर इम्पल्सेस because they are electrically unstable. This instability leads from them to discharge regularly, usually between 60 and 80 times a minute. तो डिपोलराइजेशन होगा फॉलोड बाय रिकवरी। तो ये ऑल ऑफ दिस थिंग ऐसे और एवी नोड पे ही डिपेंड करता है। एवी नोड क्या करेगा, स्मॉल है, न्यूरोमस्कुलर टिश्यूज इसमें सिचुएशंस में प्रेजेंस रहते हैं। ये क्या करेगा, फायरिंग रेट स्लोवर देन सेट बाय द ऐसे नोड 40 से 60 BPM रहता है। एवी नोड में आपका इम्पल्स कंडक्शंस रहेगा। इम्पल्स कंडक्शंस में दिस इज द मास ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द एवी नोड।
एवी बंडल्स रहेंगे क्रॉस द फाइबरस रिंग्स दैट सेपरेट एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स. Within the ventricular myocardium, the branches break up into the fine fibers called Purkinje fibers. Heavy बंडल से बंडल ब्रांचेज एंड पुरकुंजे फाइबर ट्रांसमिट करेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द एवी नोड टू द एपेक्स ऑफ द मायोकार्डियम वेयर द वेव ऑफ वेंट्रिकल्स. अब नारो सप्लाई ऑफ द टू द हार्ट. तो एज मेंशन जो पहले लिखा है कि ऑटोनोमिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक सिस्टम में ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से मेडुला ऑब्लिंगेटा इसमें टच में रहता है. तो हाँ, ये ब्लड का सप्लाई ये करेगा. वेगस नर्व्स होगी सप्लाई मेनली एसे एंड एवी नोड्स एंड एट्रियल मसल. पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन रिड्यूस करेगा द हार्ट रेट एज इम्पल्स प्रोड्यूस करेंगे और डिक्रीजिंग द रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट. द सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करेंगे एसे एंड एवी नोड्स में मायोकार्डियम ऑफ द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स में. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज हो जाएगा और रेट ऑफ फोर्स और हार्ट बीट में. अब फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करके हैं आपके हार्ट तो हार्ट को, तो हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट डिटरमाइन करेंगे. हार्ट रेट राइज बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा और ये फॉल्स भी हो जाएगा, तो कार्डियक फॉल्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा. द मेन फैक्टर जो रहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेशंस केमिकल्स में हार्मोन आपके एपिनेलिन एपिनेफ्रिन नॉरएड्रेनालिन, पोजीशंस में एक्सरसाइज, इमोशनल स्टेज, जेंडर एंड एज, टेम्परेचर, पेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें इंडोल्स रहेंगी. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है हमारे शरीर के लिए. तो ठीक है, राइट नाउ यहाँ तक कोई डाउट है आपका? यस नो नोट. अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए, क्योंकि अगर डाउट्स क्लियर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और नहीं है तो फिर हम लोग शुरू करेंगे कार्डियक साइकिल्स. ठीक है.